जो भीड़ में चलता है उसे भेड़ कहते हैं। जो भीड़ में चलता है उसे भेड़ कहते हैं। जो अकेला चलने का काबिलियत रखता है उसी को शेर कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं इसके सर आप सबके सामने एक फिर नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। और मैं बता दूँ, कहानी बहुत बेहतरीन है। यह कहानी इतना बढ़िया है कि इसको सुनने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही निखार आएगा। क्योंकि दुनिया में अगर हमें कुछ करना है, दुनिया में आगे बढ़ के दिखाना है, तो हमें दुनिया से अलग करने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, घंटी बजा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। चलिए, मैं अब इस कहानी को शुरू करता हूं। एक शेरनी अपने बच्चे के साथ शिकार के लिए निकली। जब जंगल में वो पहुंची तो भेड़ों का झुंड जो था उस जंगल में चरने के लिए निकला हुआ था। शेरनी शिकार के लिए जैसे ही उन भेड़ के झुंड पे झपटी तो सारे के सारे इधर उधर बिखर गए। लेकिन उसे कामयाबी तो मिला, एक भेड़ को वह पकड़ ली और एक भेड़ को पकड़ करके जंगल की तरफ चल दी। लेकिन उसे ये भी पता नहीं चला कि हमारा जो बच्चा हमारे साथ था वह उन भेड़ के झुंड में ही रह गया और उन्हीं के साथ रह करके पलने बढ़ने, खाने पीने, यानी कि मांस छोड़ करके घास खाना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो मांस छोड़ करके घास खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी जंगल में एक दूसरा भी शेर रहता था। एक दिन वह शेर उन भेड़ों को शिकार के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, वो जैसे ही उनके झुंड पे झपटा तो सारे के सारे जितने भी भेड़ थे इधर उधर बिखर गए, भाग गए। लेकिन वो जो शेर का बच्चा था वो तो लगभग बड़ा हो गया था, उसको पकड़ करके वो शेर लेकर के जंगल की तरफ चल पड़ा। वो शेर का बच्चा बार बार हाथ जोड़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मारोगे, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह शेर जो है उस बच्चे को छोड़ा नहीं और पास में एक तालाब था, उस तालाब के पास ले गया और ले जाकर के बोला कि तुम इसमें देख। जैसे वह शेर पानी में देखा, बोला कि देख, जैसे मैं हूँ वैसे तू भी है, जैसे मैं हूँ वैसे तू है, तू भी अपने आप को निखार सकता है। तुम भी एक शेर हो, भेड़ के झुंड में रह रहे हो, तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो और कुछ अलग करने का प्रयास करो। उस भेड़ के झुंड से हटो और दहाड़ लगाओ, दहाड़ो, तू शेर हो। जब वो शेर दहाड़ना शुरू कर दिया, उस आसपास के जंगल के जितने भी जानवर थे सब में दहशत हो गई कि ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, आप सबको मैं यही बताऊंगा कि कहानी तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी बात बताती है कि जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो आपके अंदर जो काबिलियत है वो किसी के अंदर नहीं है। आप अपने अंदर के काबिलियत को पहचानो और दुनिया से हट करके, इस झुंड से हट करके काम करने का प्रयास करो और देखो कि क्यों नहीं निखार आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेहनत इतना खामोशी से करो, मेहनत इतना खामोशी से करो कि काबिलियत आपका शोर मचा दे। लेकिन अब मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, नमस्कार।